गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3 का ही नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। यस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम जो होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड किन चीज़ों की होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की, और एग्रीगेट सप्लाई किससे होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। जो भी पैसा कमाते हैं वो या कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं, ठीक है। और कंजम्पशन कंजम्पशन कैंसिल हो गया तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल में ये यही अप्रोच है, इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें क्या है, आपकी जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल कैसे होगी। जो भी लोग पैसा बचाते हैं उसको कहाँ पे जमा करते हैं, बैंकों में, या कहीं भी वो स्टॉक मार्केट में, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में उसको इन्वेस्ट कर देते हैं अपना, और उस पर प्रॉफिट कमाने के लिए। और फिर प्रोड्यूसर्स उस पैसे को वहाँ से ले लेते हैं, मतलब बैंक में जमा करवाया तो प्रोड्यूसर उसको क्रेडिट के रूप में ले लेते हैं बैंकों से। अब शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स का तो पैसा अल्टीमेटली वो तो प्रोड्यूसर्स के पास ही जा रहा है, जिस पैसे से आप शेयर खरीद रहे हो। तो ये सारी जितनी भी सेविंग होती है वही इन्वेस्टमेंट कह बन जाती है, ठीक है। लेकिन कई बार सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सारा पैसा ज़रूरी थोड़ी है लोग बैंकों में जमा करवाएंगे। और कई बार सेविंग इन कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है। अब ये कैसे हो सकता है, अब यहाँ इसको तो हम मान लेते हैं कि सेविंग ज़्यादा होगी, लोगों ने सारा पैसा बैंकों में जमा नहीं करवाया, या प्रोड्यूसर्स ने जितना पैसा बैंकों में जमा था वो सारा का सारा क्रेडिट के रूप में नहीं लिया, तो सेविंग ज़्यादा हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अब ये सेविंग कम और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कैसे होती है ये हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको देख लो। ये जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव से जाता है, ओ एक्सिस से थोड़ा नीचे से जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार, ठीक है ना। ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण सेविंग हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव में चली जाती हैं, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही है। तो जब हम अपनी पास सेविंग से खर्चा करते हैं तो हमारी जो सेविंग होती है वो कम में हो जाती है, नेगेटिव में चली जाती हैं। उसके बाद जैसे जैसे पैसा कमाना शुरू करते हैं तो सेविंग हमारी पॉजिटिव में जानी शुरू हो जाती हैं। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट है। एक बार गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर दी और वही चलती जा रही है, इसमें अभी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक बार हो गई तो लोगों ने उसी में ही नौकरियां कर करके इनकम अर्न करनी शुरू कर दी। माना गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने कोई ऑफिस खोले हैं, या कोई भी गवर्नमेंट ने काम शुरू किया है तो उसमें लोगों को नौकरियां मिली हैं, तो लोग उसी से इनकम जो है अर्न करते जा रहे हैं। तो दैट इज़ आवर इन्वेस्टमेंट इज़ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और सेविंग हमारी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनकम बढ़ती जा रही है तो सेविंग भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से ये कर्व जो है आपस में बनेगा, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल होगा। अब इस लेवल पे क्या हो रहा है, इस लेवल पे सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग कम है, ठीक है। और इस लेवल पे क्या हो रहा है, सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। अब इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग ज़्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से, इट मीन्स कंजम्पशन इज लेस, प्लान्ड इन्वेंट्री राइजेस। सेविंग अगर ज़्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंज्यूमर पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं, बचत ज़्यादा कर रहे हैं। और बचत ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में चीज़ों की डिमांड कम है। डिमांड कम है तो उससे क्या होगा, प्लान्ड इन्वेंट्री राइजेस, प्रोड्यूसर्स के पास क्या होगा, स्टॉक बचना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन विल कट बाय द प्रोड्यूसर्स, एम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस। वही जैसा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से, सॉरी एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से कम की कंडीशन थी, वही ये वाली कंडीशन होगी। समझ में आ गई। तो इसमें क्या होगा, सेविंग ज़्यादा है तो लोग बचत ज़्यादा कर रहे हैं,
खर्चा कम कर रहे हैं, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी। और दूसरी कंडीशन में सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मतलब सेविंग कम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स मशीनें ज़्यादा लगा रहे हैं। It means consumption is more, producer will increase the production। अभी क्या हो रहा है, मशीनें ज़्यादा लग रही हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट हो रही है, तो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बनेगी। प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, दिस विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये वही कंडीशन है जिसमें एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, लोग खर्चा ज़्यादा करें। अब एग्रीगेट डिमांड ज़रूरी थोड़ी ना कंज्यूमर गुड्स की है, इन्वेस्टमेंट की भी हो सकती है। तो किसी भी चीज़ की डिमांड है वो बढ़ रही है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो क्या होगा, चीज़ों को लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो प्रोड्यूसर जो होंगे वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। समझा कि बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना, ये जो इन्वेस्टमेंट कर्व है ये स्ट्रेट लाइन में बनेगा, दैट इज़ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट को कोई मतलब वेलफेयर के लिए करती है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग कंज्यूम कितना कर रहे हैं या सेव कितना कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बस इन्वेस्टमेंट करनी है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, इससे क्या होगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। ये लेवल क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है। तो मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है, तो क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ठीक है, और ये दूसरा लेवल जो आ जाता है, इसमें सेविंग ज़्यादा होने लग जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। ठीक है, सेविंग ज़्यादा हो जाती है इस लेवल में, ये देखो ऊपर है कर्व ये, और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, तो क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, डिक्रीज़ होएगी, क्योंकि लोग चीज़ें खरीद ही नहीं रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट ने एक बार कर दी है, लोग पैसा कमाए जा रहे हैं और उसको बचत करे जा रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को खरीद नहीं रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट लेवल डाउन चला जाएगा। सो दैट इज़ आवर सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम। पेपर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आते हैं इन दोनों में से। ठीक है, इस लेसन में 6 क्वेश्चन लॉन्ग बनते हैं। एक तो कंजम्पशन कर्व डिराइव करना, और एक सेविंग कर्व डिराइव करना, और एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच वाला जो मैंने अभी सब इससे पहले समझाया, और एक ये क्वेश्चन सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है इन्फ्लेशनरी गैप और एक है डिफ्लेशनरी गैप। ये 6 क्वेश्चन जो हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं पेपर में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एज इट इज़ ही याद करना है, एज इट इज़ ही लिखना है।